गुड इवनिंग बच्चों। कक्षा 4 विषय पर्यावरण पाठ 4 अमृता की कहानी। इस पाठ के अंदर राजस्थान राज्य के जोधपुर में स्थित खेजड़ी नाम का एक गांव है। उस गांव के अंदर एक अमृता नाम की लड़की रहती थी। उसे पेड़ पौधों से बहुत प्यार है। वह हमेशा उसकी देखरेख करती है, उसका ध्यान रखती है। उसके जो दोस्त हैं वे भी उसकी तरह उन पेड़ों को अपना मित्र मानते हैं और उनकी छाया में वो खेलते रहते हैं। अब यहाँ पे एक प्रश्न है, आपके घर के आसपास किसी मैदान या स्कूल के रास्ते में पेड़ लगाए गए हैं? तो हाँ, मैंने यहाँ लिखा है हाँ, और नाम लिखा है नीम और आसव पालव। आपके घर के आजू बाजू अगर कोई पौधे के पेड़ हों तो आपको उसका नाम लिख देना है। हम पेड़ क्यों लगाते हैं? तो पेड़ लगाने के बहुत फ़ायदे हैं। मैंने यहाँ पर फल, छाया और शुद्ध हवा पाने के लिए हम पेड़ लगाते हैं। इसके अलावा बारिश और इसके अलावा और भी बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं, वो आपको लिखना है। आपने किसी को पेड़ों को पानी पिलाते देखा है? कौन पानी पिलाता है? तो यहाँ पे मैंने अपने स्कूल के अंदर डाया अंकल का नाम लिखा है। आपके घर पर पेड़ पौधे हों तो उसे पानी कौन पिलाता है, उसका नाम लिखना है। उसके बाद अगला पेज ऊपर है, आपने वृक्षों पर लगाए कोई फल देखा है? यह फल कौन खाता है? तो आपके आजू बाजू अगर कोई पेड़ हो और उस पर फल आते हैं तो उसका नाम लिखना है और उसे कौन खाता है वो लिखना है। मैंने यहाँ पर गांव में ज़्यादा करके आम के पेड़ देखा होगा आपने, और वह हम लोग खाते हैं, तो वो मैंने लिखा है। उसके बाद है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपने आप उग जाते हैं कि उसे कोई लगाता है, और कैसे उगते हैं? तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि कई बार बारिश के मौसम में ऐसे पेड़ पौधे घास और उनके बीज द्वारा अपने आप उग जाते हैं, उसे हम लगाते नहीं हैं। अभी बारिश के मौसम में आपने देखा होगा कि चारों बाजू हरियाली हो जाती है, कि अपने आप पेड़ पौधे उग जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे अमृता की कहानी आप वापस शुरू होती है कि अमृता को पेड़ पौधे से बहुत प्यार था। कुछ समय के बाद अमृता जब बढ़ जाती है तो उसके गांव में कुछ अनजान लोग पेड़ काटने आते हैं। वे राजा के आदमी होते हैं। राजा के आदेश पर वह पेड़ काटने आए होते हैं। जब अमृता को खबर पड़ता है कि ये लोग हमारे पेड़ काटने आए हैं तो वे लोग ना पाड़ते हैं। अमृता और गांव के लोग उसका विरोध करते हैं और वे जाकर पेड़ से चिपक जाते हैं कि तुम पेड़ को काट सकते नहीं हो। मगर राजा के आदमी होते हैं तो उन्हें तो राजा का आदेश मानना ही पड़ता है, तो वे लोग पेड़ काटने को तैयार रहते हैं। इससे क्या होता है कि अमृता, उसके साथ उसकी बेटियां और गांव के कई लोग वृक्षों को बचाने के लिए अपनी जान दे देते हैं। यहाँ पे देखोगे तो इस बात की खबर जब राजा को खबर पड़ती है तो उन्हें बहुत दुख होता है। वे स्वयं गांव में आते हैं और गांव के लोगों से माफ़ी मांगते हैं और आदेश देते हैं कि अब कभी भी इस गांव के किसी भी पेड़ पौधे को कोई काटेगा नहीं। उसके बाद यह गांव हमेशा हरा भरा रहता है। बराबर। उसके बाद अगला पेज, यहाँ पे प्रश्न है, किसी एक पेड़ के बारे में लिखिए। आपको आपके आजू बाजू पेड़ होंगे जिसको आपने देखा हो, उसके बारे में लिखना है। कई प्रश्न हैं, क्या उस पर फूल आते हैं, किस रंग के आते हैं, वो आपको ये लिखना है। और उस पर फल आते हैं, उसकी पत्तियाँ कब झड़ती है, उस पर फल आता है, उस फल का नाम लिखिए। ये सब आपको आपने जो फल देखा हो, जो वृक्ष देखा हो, जो पेड़ देखा हो, उसके बारे में लिखना है। इसलिए मैंने पूरे यहाँ प्रश्न लिखा नहीं है, ये आपको अपने अनुभव के अनुसार लिखना है। ठीक है। उसके बाद अगला पन्ना, ऊपर भी फिर 2 प्रश्न दिए हुए हैं, ये भी आपको लिखना है। क्या महीने में वृक्ष फल आते हैं? क्या आपने कभी ये फल खाए हैं? का स्वाद कैसा है? ये भी आपको लिखना है। उसके बाद है, लोग शिकार क्यों करते हैं? तो आप जानते हो कि शिकारी लोग शिकार करके उनको बाजार में बेचकर पैसे कमाते हैं, इसलिए वह शिकार करते हैं। फिर शिकार करने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। मतलब अपने देश के अंदर भारत सरकार ने शिकार करने पर प्रतिबंध लगा रखा है, और जो लोग शिकार करते हैं उन्हें सज़ा दी जाती है। उसके बाद है,
अपने दादा दादी से बातचीत करके पता कीजिए। यहाँ पे कई प्रश्न हैं, तो आपके घर में दादा दादी रहते हैं तो उनसे इन प्रश्नों के बारे में उत्तर पूछिए, उनसे चर्चा करिए और फिर यहाँ पे आप लिखिए। अगर आपके घर में दादा दादी नहीं हो तो अपने माता पिता से इसके बारे में पता कीजिए और यहाँ पर लिखिए। ये आपको लिखना है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। अगले पन्ने पर भी ऊपर जो दिया हुआ है ये आपको लिखना है। यहाँ पे मैंने 2 वृक्षों के नाम लिखा है, नीम और आसोपालव, बराबर। और यहाँ पे है, आपने बड़ों से पता कीजिए क्या इन पेड़ों की कोई ख़ास बात है। तो मैंने यहाँ पे नीम और आसोपालव के जो ख़ास बातें यहाँ पे लिखा है। आप अगर दूसरे पेड़ों के बारे में लिखते हो तो यहाँ पर आप बदल सकते हो। इस तरह इस पाठ के अंदर हमें पेड़ के बारे में, उसके महत्व के बारे में बताया गया है कि जो पेड़ हैं हमारे बहुत काम आते हैं। अगर पेड़ होंगे तो ही बारिश होगी और बारिश होगी तो ही हमें पानी मिलेगा। उसके अलावा पेड़ के बहुत सारे फ़ायदे हैं, फल से लेकर उसकी औषधि, लकड़ियाँ सब हमारे काम आती है। तो हमें जितना आवश्यक है वृक्षारोपण करने का है और पेड़ों का ध्यान रखना है। ठीक है।